वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। इसके पहले हम लोग पढ़े थे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी एंड आज का टॉपिक हमारा रहेगा फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। तो सबसे पहले हम फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी होता क्या है, फ्लोरेसेंस। पर सबसे पहले हम फ्लोरेसेंस के बारे में जानेंगे कि हमारे फ्लोरेसेंस होता क्या है। एक डाई है या फिर इसे हम बोल सकते हैं एक केमिकल कंपाउंड है जो कि हम अपने सेल्स के साथ अपने स्पेसिमेन में मिक्स करके अपने सेल्स को क्लियर विजुअल करते हैं। ठीक, तो जैसे मान लो हमारा जो फ्लोरेसेंस डाई होता है, अब यहाँ क्या हर एक माइक्रोस्कोपी में हम लाइट के थ्रू क्या करते थे, अपने सेल्स को क्लियर विजुअल कर लेते थे। सबसे पहले हम लाइट यूज़ करते थे, तो ठीक उसी प्रकार हम अपने फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में भी लाइट का यूज़ करेंगे। तो जैसे मान लो हमारा ये क्या है, फ्लोरेसेंस डाई है, ये हमारा हमेशा रेस्टिंग पीरियड में रहता है। जब यहाँ हम लाइट को फॉल करवाते हैं फ्लोरेसेंस डाई पे, मान लो यहाँ से हमारा लाइट फॉल हुई फ्लोरेसेंस डाई पे, तो ये क्या करता है, लाइट को ऑब्जर्व करके अपने मतलब ये वर्किंग स्टेट में आ जाता है। जैसे ये हमारा जो फ्लोरेसेंस डाई होता है, हम इसे कह सकते हैं शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑब्जर्व करता है एंड देन इमिट करता है लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ठीक है, तो हमारे जो फ्लोरेसेंस मॉलिक्यूल है, हमेशा याद रखना ये शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करता है एंड इमिट करता है लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तभी अपना वर्किंग करना स्टार्ट करता है। तो हम इसका वर्क देख लेते हैं अपने फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी का। तो सबसे पहले फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी का ये क्या है, स्ट्रक्चर है जो कि इसके थ्रू हम समझेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे हर एक माइक्रोस्कोप में हम लाइट की यूज़ करते थे, ठीक उसी प्रकार हम फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में लाइट का यूज करेंगे। तो यहाँ क्या होता है, सबसे पहले हम यूवी लाइट लिए हैं, अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू यहाँ हम 400 नैनोमीटर की लाइट यहाँ से इमिट करवाते हैं, तो डायरेक्टली जाके पहुँचता हमारा एक्साइटेशन फिल्टर पे। अब ये फिल्टर क्या करता है, एक्साइटेशन फिल्टर लाइट को फिल्टर करता है, मतलब कि जो रेज ऑफ लाइट होती है उसी के ये आगे की तरफ फॉल करवाता है एंड अनदर लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है बैक साइड में। ठीक, तो हमारा जो एक्साइटेशन फिल्टर है रेज ऑफ लाइट को आगे की तरफ फॉल करवाता है, जो कि हमारा अगला स्टेप क्या आता है, मिरर आता है। जो हमारा फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी होता है उसमें मिरर कुछ ऐसे एडजस्ट होता है ताकि जब हमारा लाइट एक्साइटेशन फिल्टर से मिरर पे पहुँचे, मिरर से तुरंत फॉलो आके पहुँचे हमारे स्पेसिमेन स्टेज पे। तो जब यहाँ हमारा मिरर पे लाइट आके फॉल होती है, रेज ऑफ लाइट 400 नैनोमीटर की रेज ऑफ लाइट जैसे ही मिरर पे आके फॉल होगी, तुरंत वहाँ से लाइट फॉल डाउन हो जाएगी हमारे आके स्पेसिमेन स्टेज पे। अब ये स्पेसिमेन स्टेज क्या है, यहीं पे हम अपना क्या लिए हैं, सेल्स लिए हैं। जिस सेल्स की हम क्या करना चाह रहे हैं, विजुअल करना चाहते हैं, उसी सेल्स के साथ हम क्या मिक्स किए हैं, फ्लोरेसेंस डाई। अभी हम बताया था ना, फ्लोरेसेंस डाई को स्पेसिमेन के साथ मिक्स करके हम क्या करते हैं, किसी भी सेल्स की किसी भी माइक्रोब्स को विजुअल करते हैं। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ में हमारा जो सेल्स है, सैंपल के साथ हम मिक्स किए हैं फ्लोरेसेंस डाई। तो हम अभी बताया था ये क्या बोल रहा था, शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑब्जर्व एंड प्रोड्यूस है इमिट ए लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट। कौन इमिट करता है, हमारा फ्लोरेसेंस मॉलिक्यूल। तो यहाँ क्या होगा, अब यहाँ से 400 नैनोमीटर लाइट यहाँ से आ रहा था, एक्साइटेशन से होता हुआ मिरर पे पहुँचा, मिरर से आके पहुँचा हमारे स्पेसिमेन पे जहाँ के हम लिए हैं सैंपल। अब सैंपल के साथ हमारा मिक्स हुआ है फ्लोरेसेंस डाई। तो जब यहाँ 400 नैनोमीटर की लाइट यहाँ जब पहुँची हमारे फ्लोरेसेंस पे इंटरेक्ट हुई, तो क्या हुआ, ये अपने वर्किंग फॉर्म में आ गया एंड ये लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्या किया, इमिट किया या फिर प्रोड्यूस किया। तो तुरंत ये हमारा क्या होगा, सेल्स जाके अगले स्टेप पे हमारा लाइट अगले स्टेप पे फॉल होगी, जो कि हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव लेंस आता है। अब ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या वर्क है, जो वर्क हमारा लाइट माइक्रोस्कोप में ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में बताया था, ठीक वही यहाँ भी करेगा वर्क। ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है, मैग्नीफाई करता है सेल्स को लार्ज इमेज में। किसी भी सैंपल को क्या करता है, कोई भी सेल्स हो या फिर माइक्रोब्स हो, उसे लार्ज इमेज में मैग्नीफाई करता है, क्लियर मतलब मैग्नीफाई करता है, बिग पिक्चर दिखाता है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक, अब यहाँ से जो हमारा सेल्स या फिर हमारा सैंपल के साथ जो मिक्स हुआ था फ्लोरेसेंस डाई, तुरंत लाइट इस पर जब पड़ी तो क्या हुआ, एक्साइटेशन फिल्टर मतलब कि ये क्या किया, वर्किंग स्टेट में आ गया एंड अगले स्टेप पे जाके हमारी वही लाइट फॉल हुई, जो कि हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस है। अब ये ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करेगा, मैग्नीफाई करेगा, मतलब कि बिग पिक्चर फॉर्म करता है। तो यहाँ से डायरेक्टली लाइट हमारा फॉल होता है, जाके पहुँचता है बैरियर फिल्टर पे। जाके कहाँ पहुँचा, बैरियर फिल्टर पे। अब ये बैरियर फिल्टर क्या करता है,
ये बैरी करता है, मतलब जिस लाइट के थ्रू हम जितने लाइट के थ्रू अपने माइक्रोब्स अपने सेल्स को क्लियर विजुअल कर सकते हैं, उतनी ही लाइट को अगले स्टेप पे फॉल करवाता है एंड अदर लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है बैक साइड में। ठीक, मतलब कि जो हमारा यहाँ से लाइट 400 नैनोमीटर आया था, एक्साइटेशन से होता है, मिरर पे पहुँचा था, मिरर से जब हमारा फ्लोरोसेंस डाई से हमारा जो लाइट इंटरेक्ट हुआ एंड वो लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट प्रोड्यूस किया, फिर उसके बाद हमारा जो लाइट अगले स्टेप पे जाके पहुँचा जो कि आया हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या किया, मैग्नीफाई किया, मतलब कि बिग पिक्चर फॉर्म किया। उसके बाद वहाँ से डायरेक्टली लाइट हमारा फॉल हुआ जो कि जहाँ जाके पहुँचा बैरियर फिल्टर पे। अब बैरियर फिल्टर क्या करता है, वेरी करता है, मतलब कि जितने लाइट में वो मतलब विजुअल कर लेगा हमारे सेल्स को, उतने ही लाइट को अगले स्टेप पे ये फॉल करवाता है एंड अदर लाइट को क्या कर देता है, पीछे की तरफ वापस भेज देता है। फिर उसके बाद हमारा आता है आई पीसेस लेंस, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, क्लियर विजुअल कर लेते हैं, क्लियर देख लेते हैं कि हमारा सेल्स हाँ ऐसे है, इस टाइप का है। उस टाइम जो भी हम देखना चाहते हैं सैंपल अपना लेके, तो हमें ये क्या कर देता है, क्लियर विजुअल कर देता है हमारा आई पीसेस लेंस। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।